हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा जो लेक्चर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यानी कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ, लेक्चर 8 है। ये क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम लेवल के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा पहले वाले लेक्चर्स अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को विजिट करें और जो भी लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किया है उनको रेगुलरली टोटली आप वॉच करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। हमारा जो पॉइंट था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीकाएँ में मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। अब उसके बाद में हमें तीसरा पॉइंट क्लियर करना है कि तीसरे पॉइंट में हमें क्या करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है, आपको एग्जाम्पल पर दिखा देते हैं। साइन अपन 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हमें ये RHS में प्रूफ करके लाना है। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा केवल, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो भी आपको दिया रहता है, जैसे 1/a माइनस b दिया है, तो हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन और इसी को बोलते हैं हिंदी में परमेयीकरण। तो यहाँ पर अगर हमें a प्लस b दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको ऊपर अंश में a माइनस b और हर में भी a माइनस b का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको इसलिए मल्टीप्लाई करना होता है कि ये जो हमारा नीचे का पार्ट है डिनोमिनेटर का यानी कि हर का, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्रिएट होता है, जो कि मैंने अलजेब्रा में आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अलजेब्रा का यूज होगा। तो यहाँ पर आप देखो साइन अपन 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, LHS लेते हैं, तो LHS से हमें RHS में पहुंचना है प्रूफ करके। तो यहाँ पर हम LHS नोट डाउन कर लेते हैं, साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। यही मैंने आपको अभी बताया था, वैसे ही मैंने अलजेब्रा में भी इसका यूज इसी तरह से करना है और ट्रिग्नोमेट्री में भी इसी तरह से करना है। तो यहाँ पर फिर देखो आप दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे आपका यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। तो ये हमारा मिल करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्रिएट होता है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्रिएट होता है, जो कि दोस्तों किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ये आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर से आपको 1 माइनस, इसको हमें एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम यहाँ पर एज इट इज जैसा लिखा है वैसा ही हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर आपका सीधे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 की पावर चाहे जितनी भी आप करो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे। तो यहाँ पर से देखो दोस्तों साइन थीटा आपका आ गया और निकल के आपका नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो आपका साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है और ऊपर आप देख रहे हो अंश में साइन थीटा है, तो यहाँ से एक पावर फिनिश हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा को आप 2 बार भी लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका बचा क्या वो लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें लाना क्या था RHS में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कर लेना है। 1 अपान इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा और इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा
अपान साइन थीटा। अब देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको जगह पर आपको कॉसेक थीटा लिख देंगे और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ये आपका कॉट थीटा आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था और ये RHS में आपका ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ना है। मैंने इस टॉपिक को 10 से 12 पॉइंट में कवर किया है और आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक एंड तक इसी तरह से आप विजिट करते रहेंगे तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठते हैं, किसी भी बुक को सॉल्व करने से पहले आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पॉइंट नंबर 4 में देखो लिख रहा है यहाँ पर, बेसिकली व्हेन यू सीन एन एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन दिखती है उसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सम टाइम में अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं भी लिखते हैं तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर डायरेक्टली आप LCM ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? LCM ले सकते हैं। तो LCM लेने के लिए हमें कुछ ऐसा सोचना नहीं होता है और ये क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है, हमें यहाँ पर प्रूव करके लाना है 2 sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, LHS हमें पार्ट को नोट कर लेना है। LHS हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर से देखो, आपको ऑलरेडी से यहाँ पर दिख रहा है कि 1 प्लस 1 अपान a प्लस बी है और अगर हम यहाँ पर देखें 1 माइनस a प्लस बी, अगर हम इन दोनों को LCM लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो हमें इसमें कोई डायरेक्ट वो नहीं करना है कि आपको दोबारा से हर का परिमेयकरण करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी से बता रहा है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर आप LCM ले लेते हो लघुत्तम समापवर्तक तो आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा न करने की वजह से हम इसको शॉर्ट में करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम को बचाना होता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो दोस्तों, आपका जो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा आपका यहाँ पर 1 और 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा। और यहाँ पर से देखो दोस्तों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या बन के आता है 2 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैंने आपको पहले जो मेन आइडेंटिटी है वही आपकी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, जो कि हमें यही RHS में प्रूव करना था। ये RHS हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 में है। पॉइंट नंबर 5 में आप देखो, यहाँ पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है, ये एग्जाम्पल से आपको समझना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको दोबारा से हम पहले नोट कर लेते हैं। 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आपका दिया हुआ है और माइनस का 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर से देखो आपको ऐसा दिख नहीं रहा है कि हम RHS लें कि LHS लें, किससे हमारा ये प्रूफ होगा। तो इन सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, LHS को भी सॉल्व करना होता है और RHS को भी सॉल्व करना होता है, यानी कि लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को दोनों को सॉल्व करना होता है, तभी हम एक कॉमन पॉइंट पर पहुँचते हैं, किसी न किसी एक कॉमन नतीजे पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है LHS डॉट नॉट लीड्स टू RHS बट बोथ रीच टू अ कॉमन ग्राउंड, यानी कि आपको एक किसी न किसी कॉमन नतीजे पर पहुँचेंगे, वहाँ से हमारा सोल्यूशन
स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर से देखते हैं LHS हम लेते हैं और LHS पहला हम स्टार्ट करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, फिर RHS को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ पर हमने नोट कर लिया इस LHS को, -1 साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि यहाँ पर कॉसेक थीटा अगर कॉट थीटा दिया हुआ है, अगर हमें कहीं पर भी सर्वसमीका हमारी कोई भी ऐसी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना होता है, सारे जितने भी टर्म्स होते हैं उनको हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही LCM लेने के बाद भी हमारा ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें इसको चेंज करना होगा कॉसेक को साइन थीटा में। ये कॉसेक क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, और ये कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। माइनस इसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी से साइन में कन्वर्टेड है। अब इसके बाद में हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर से देखो साइन थीटा, तो इसमें आपका LCM आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, माइनस यहाँ पर आएगा 1 अपान साइन थीटा। अब हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो साइन थीटा है ये आपका ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा और -1 अपान साइन थीटा। अब इनमें से आपको LCM अब लेते हैं। LCM लेने के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर से देखो LCM लेते हैं तो आपका LCM आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो साइन आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, आपका जो बचा है वही लिख देते हैं साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा -1 आया हुआ है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा -1 कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जरूर होता है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 1 को यहाँ पर माइनस को साइन इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। इसके बाद में डिनोमिनेटर में आपका सिमिलर वही बना रहेगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर माइनस का जो है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे और प्लस कॉस थीटा आपका ये हो गया। अब यहाँ पर साइन थीटा जो है जैसा का तैसा वैसा ही लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर कॉस थीटा ऊपर आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका बचेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका जो है वैसा ही लिख देंगे साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम आ रहा है और ये आपका प्रूफ हो करके ये LHS आपका जो निकल के आएगा एक कॉट थीटा आएगा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब इसी तरह से हमारा अगर हम RHS को लेते हैं और RHS में भी हमारा यही आता है कॉट थीटा ही निकल कर, तो यानी कि हमें ये क्वेश्चन को प्रूफ करना हमारा आसान है। तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं साइन थीटा और माइनस का 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पर सिमिलरली वैसा ही करेंगे जैसे मैंने इसमें साइन को कॉसेक को साइन में कन्वर्ट किया था और कॉट को कॉस अपान साइन में कन्वर्ट किया था।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है। और इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है 1 sin थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा। आगे इसमें सॉल्व करते हैं। अब इसको भी सिमिलर वैसे ही सॉल्व करते जाना है जैसा मैंने LHS में सॉल्व किया था। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, तो साइन थीटा को हम डायरेक्टली एक स्टेप ऊपर लिखे दे रहे हैं। साइन थीटा अपान यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद में हमें एलसीएम लेना है। इसी तरह से साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, आपका ये एलसीएम हो गया। और ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर में है वो आपका बचा हुआ पार्ट लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 1 को अगर हम इसके साथ में रख देते हैं, 1 को साइन स्क्वायर थीटा के साथ में रख देते हैं, और प्लस को कॉस थीटा यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मैंने इधर से उधर किया हुआ है। और साइन थीटा और ब्रैकेट में आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमें कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, और प्लस कॉस थीटा अपान यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर कॉस थीटा यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है, तो कॉस थीटा हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस यहाँ पर बचा आपका कॉस थीटा, और आपको यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ जितना है डिनोमिनेटर में वैसा ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका कॉट थीटा। तो यही हम एक कॉमन पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। LHS को जब हमने सॉल्व किया तो भी हमारा यही आ रहा था, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। LHS को सॉल्व करने में हमारा कॉट थीटा ही ये LHS था, ये LHS का पार्ट था, और ये हमारा RHS का पार्ट है। तो यहाँ पर भी हमारा LHS कॉट थीटा ही आ रहा है, और यहाँ पर भी देखो आप एक कॉमन पॉइंट पर एक एक्यूरेट नतीजे पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। और इसी तरह से अगर हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा पार्ट लेते हैं, तो हमें दोनों पार्ट को सॉर्ट आउट करना होता है। तो ये हमारा मेन पॉइंट 5th पॉइंट था। और इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 6 पॉइंट में दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, LHS को हमें लेना है। तो LHS हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको लाना है ये 1 RHS में 1 लाना है। तो यहाँ पर से देखो दोस्तों, अगर आपको इतना थोड़ा सा आइडिया है कि यहाँ पर 1 लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर A है तो 1 अपान A आएगा, तभी हमारा A कैंसिल होगा। यानी कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये भी हमारा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए, तभी ये हमारा 1 के इक्वल होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर या तो आपका ये 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, या तो आपका सेक स्क्वायर थीटा आ सकता है, तब ये रेसिप्रोकल होकर के कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि इक्वल होता है 1 के। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा हिंट, हम अपना माइंड कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इस तरह से यहाँ पर सोचते हैं। तो यहाँ पर से देखो, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने आपको आइडेंटिटी भी बताया था, 1 प्लस जो tan स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमें इसको डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई कर देना है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है, सर्वसमीका पता है, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इनटू लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ पर आप इसको रेसिप्रोकल लिख भी सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, जो कि हमें RHS प्रूव करना था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से देखो क्वेश्चन में LHS में दिया है प्लस है, यहाँ पर इंटू दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, पहले LHS को सॉल्व करते हैं। LHS नोट डाउन कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से देखो 1 अपान इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, हम LCM लेंगे, तो LCM आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से देखो दोस्तों 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, जो RHS यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बढ़ना है थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को हमें चेंज करना है। हमने आइडेंटिटी भी पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के, और दूसरा जो होगा आपका कास स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है? कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों, जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये हम यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर से देखो दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ गलत दिया हुआ है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। इनटू की जगह पर यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये प्लस यहाँ पर है, और यहाँ डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अंडर रूट लगाते हैं और LHS पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है, और लाना है हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर से देखो दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा को मैंने बताया था आपको डायरेक्टली आइडेंटिटी ही अप्लाई करना है। तो आइडेंटिटी हमें क्या अप्लाई करना है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर 1 और 1 तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, अलजेब्रा में हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर 2 तो ये आ रहा है ये क्वेश्चन में, और हमने ये सॉल्व किया है तो ये 2 तो यहाँ पर आ रहा है, बट a भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर a कितना दिया हुआ है? a यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा, और b दिया हुआ है कॉट थीटा। तो यहाँ पर से अगर हम a इंटू b निकालते हैं तो वो कितना आएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा,
जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है और ये 1 वैल्यू देता है। इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली आपका 2 लिखा हुआ है। अगर हम इसको स्क्वायर यानी कि होल वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। क्योंकि हम इसको लिखना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर बन रहा है, पूर्ण वर्ग बन रहा है, तभी ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद में जो बचेगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा ही बचेगा। तो यही हमें प्रूव करना था RHS में, इसकी वजह से हमने ये अप्लाई किया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है और ये क्वेश्चन में जहाँ मिस्टेक है यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर हमें LHS को ही लेकर सॉल्व करना होगा क्योंकि RHS को आप ले नहीं सकते हो, क्योंकि ये छोटे से बड़े पार्ट में पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में पहुँचना आसान होता है। तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट पार्ट लेना है, लेफ़्ट हैंड साइड का हम ये नोट कर ले रहे हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर पावर आपकी दिया हुआ है, इवन पावर है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर कॉस की पावर 4 थीटा। आप इसको अगर हम a की पावर 4 थीटा माइनस b की पावर 4 थीटा लिखते हैं तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आपका ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसी में इसको तोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट यहाँ पर ये लगा लेते हैं और कॉसिक स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर से हमें अप्लाई करना है, तो पहले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और फिर इस ब्रैकेट को बंद कर देना है और यहाँ पर लिख लेना है कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब इतना समझ में आपको आ चुका होगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका इक्वल होता है किसके, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये हमें 1 के इक्वल यहाँ पर कर देना है ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट में आपका होगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि हमें ये कॉसिक स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है और लाना कितना है, RHS में हमें 2 लाना है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से आपको साइन स्क्वायर थीटा को तो आप ऐसे ही लिख सकते हो और इसको हमें चेंज करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना आपका ये हो चुका है। इसको ब्रैकेट को यहाँ पर से हम क्लोज कर ले रहे हैं और ये टोटल ब्रैकेट हम क्लोज कर ले रहे हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से देखो साइन चेंज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस 1 और ये ब्रैकेट हमारा ओपन होने के बाद इसमें
आपका ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर से देखो साइन स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इनटू में आपका दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, तो ये दोनों 1 वैल्यू दे देंगे। तो जब ये 1 वैल्यू देंगे तो इसको आप एक स्टेप और लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान, इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। RHS यहाँ पर भी आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। इसी तरह से हमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 5th दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर से देखो दोस्तों आपको डायरेक्टली यहाँ पर LHS ले लेना है और LHS लेने के बाद में यहाँ पर आपको लाना कितना है, 1 लाना है। RHS में कितना लाना है आपको, 1 लाना है। तो 1 को पहले LHS नोट कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया और इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा है ये भी डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया और साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो ये 1 हो जाएगा आपका आंसर। तो RHS भी आपका यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, 1 आ चुका है। और आगे थैंक यू सो मच। और यहाँ से हमारी जो क्लास है ऑनलाइन क्लास यहाँ से कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कराएंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को और हमारे चैनल्स को सपोर्ट करते रहें और देखते रहें लास्ट तक। तो जय हिंद, जय भारत। और हमारी क्लास हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।